Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this set it is given that Jyoti prepared an online test for the students of her 5 batches A, B, C, D and E. For this she prepared 6 questions P, Q, R, S, T and U and created 5 tests, one for each batch using these 6 questions. She ensured that each of the 5 tests had an equal number of questions. Further, no 2 tests had the same set of questions. तो टोटल देखो उसके पास 5 बैचेस है ज्योति के पास ए बी सी डी ई, जिसके लिए उसने 6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। जो क्वेश्चंस के पास हैं वो पी क्यू आर एस टी और यू हैं। ठीक है, ये उसने 6 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से उसने टेस्ट बनाने हैं अपने 5 बैचेस के लिए। और वो क्या इंश्योर कर रही है दैट एवरी टेस्ट हैज इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नो टू टेस्ट हैव द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें ये देखना ये है, ये जो 5 पॉइंटर्स दे रखे हैं इनको यूज करके हमें ये देखना है कि टेस्ट ए या बैच ए का जो टेस्ट था उसमें कौन से क्वेश्चंस थे, बैच बी के टेस्ट में कौन से थे, सी में कौन से थे, डी में कौन से थे और ई में कौन से थे। अब उनके लिए कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज क्वेश्चन पी एंड टी आर नेवर इन द सेम टेस्ट। तो पी और टी कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, क्वेश्चन पी और टी कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। कंडीशन नंबर 2 सेज व्हेनेवर क्वेश्चन आर इज देयर इन द टेस्ट, क्वेश्चन एस इज ऑलवेज देयर इन द सेम टेस्ट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जब भी आर और एस आएंगे इकट्ठे आएंगे। तो पी और टी ये दोनों क्वेश्चन कभी किसी टेस्ट में इकट्ठे नहीं आएंगे, आर और एस आएंगे तो हमेशा इकट्ठे आएंगे। थर्ड सेज नो क्वेश्चन अपीयर्ड इन मोर देन 3 tests एंड ईच क्वेश्चन अपीयर्ड इन मोर देन 1 test। अब ये जो पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि हर टेस्ट के अंदर, हर बैच के जो टेस्ट बन रहे हैं उनके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इसने बोला है कि एवरी टेस्ट हैज इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो इक्वल कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो हमें ये पॉइंट नंबर 3 बताएगा। तो पॉइंट 3 कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन 3 से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ तो पी को आप डिफरेंट टेस्ट में यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में आप पी को 3 बार यूज कर सकते हो, 3 बार रिपीट कर सकते हो। डिफरेंट टेस्ट के अंदर क्यू को 3 बार कर सकते हो, आर को भी 3 बार, एस को भी, टी को भी और यू को भी। इसका मतलब इन 6 क्वेश्चन के साथ जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूँ बाय रिपीटिंग द क्वेश्चंस, रेपिटेशन यूज करके, तो मैक्सिमम आप 18 क्वेश्चंस बना सकते हो, जिसमें पी 3 बार यूज कर सकते हो, ठीक है, क्यू 3 बार यूज कर सकते हो, आर 3 बार कर सकते हो एंड सो ऑन। ऐसे ही और क्या दे रखा है, ईच क्वेश्चन अपियर्ड इन मोर देन 1 टेस्ट। हर क्वेश्चन एक से ज्यादा टेस्ट में आया है, मतलब पी कम से कम 2 टेस्ट में आया है, क्यू कम से कम 2 में आया है, आर भी कम से कम 2, ये कम से कम है, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब मिनिमम जो क्वेश्चंस बना सकते हो आप वो बना सकते हो 12। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि यहाँ पे हर टेस्ट में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर मान लीजिए ए में एक्स क्वेश्चंस हैं, बी में भी एक्स क्वेश्चंस हैं, सी के टेस्ट में भी एक्स हैं, डी और ई के भी एक्स हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो टोटल क्वेश्चंस बनेंगे दे विल बी 5x। तो टोटल क्वेश्चंस 5x का मतलब है कि टोटल क्वेश्चंस 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं यूजिंग द रेपिटेशन वो मिनिमम 12 बन सकते हैं। 12 में ये ध्यान रखना, हो सकता है पी 2 बार यूज किया हो, क्यू 2 बार यूज किया हो, ठीक है, और मैक्सिमम बन सकते हैं 18। अब ये 12 और 18 के बीच में जो 5 का मल्टीपल आता है वो 15 आता है। इसका मतलब जो टोटल क्वेश्चंस हमने यूज किए वो 15 किए, जिसमें क्वेश्चंस की रेपिटेशन भी होगी। सो 5x 15 का मतलब है x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कहने का मतलब हर टेस्ट के अंदर हमने 3 3 क्वेश्चंस को यूज किया है। अब ये हमें क्लियर क्लियर हो गया कि हर टेस्ट के अंदर ए बी सी डी ई, हर बैच के टेस्ट के अंदर हमने 3 3 क्वेश्चंस को यूज किया है। अब वो 3 3 क्वेश्चंस के ग्रुप कैसे बनेंगे वो देखना है, कैसे हम इनके ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए कंडीशंस ये हैं कि पी और टी इकट्ठे नहीं होंगे, आर और एस हमेशा इकट्ठे होंगे। तो पी से क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं, देखो पी बनेगा, फिर क्यू आ जाएगा, क्यू के साथ आर नहीं आएगा। अब क्यों? क्योंकि आर आएगा तो फिर एस भी आएगा, तो फिर ये ग्रुप जो बनेगा 4 क्वेश्चन का बनेगा, जबकि हमें 3 3 क्वेश्चन के ग्रुप बनाने हैं यहाँ पे। तो आर एस में से कुछ नहीं आएगा, टी वैसे नहीं आना, पी के साथ टी आएगा नहीं, तो बच्चा क्या, यू। सिमिलरली पी के साथ और क्या बन सकता है, पी आर एस भी बन सकता है, पी आर और एस भी बन सकता है। फिर पी आर टी नहीं बनेगा ना, पी आर टी का ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि आर आएगा तो फिर एस भी आएगा, तो ये बन नहीं सकता। ऐसे पी एस टी या पी एस यू भी नहीं बनेगा। तो पी के साथ यही 2 ग्रुप बन सकते हैं क्वेश्चंस के।
आगे क्यू देखते हैं, क्यू से क्या बन सकता है, क्यू के साथ क्यू आर एस बन सकता है एक तो, ठीक है जी। अब क्यू आर टी बनेगा नहीं, क्यू एस टी बनेगा नहीं, तो अगला बनेगा क्यू टी और यू, तो क्यू टी और यू, ये अगला ग्रुप बनेगा। ऐसे अब आर एस के साथ, आर के साथ क्या बनेगा, आर और एस हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो तीन का ग्रुप बनाना है तो आर एस तो आना ही आना है, फिर टी आ सकता है, या फिर आर एस के साथ यू आ सकता है। तो ये 6 डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस का सेट जो है क्रिएट कर सकते हैं, और यही हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बैचेस ए बी सी डी और ई को। अब यहाँ पे देखना ये है कि ए बी सी डी और ई को कौन कौन से क्वेश्चन जा सकते हैं। उसके लिए पॉइंट नंबर 4 कह रहा है दैट नीदर इन द टेस्ट फॉर बैच ए नॉर इन द टेस्ट फॉर बैच सी वाज देयर क्वेश्चन क्यू। तो ए और सी के पास जो टेस्ट आए हैं उनमें क्यू क्वेश्चन नहीं है, तो ए और सी को क्या दे सकते हो, क्यू नहीं देना आपने, तो आप उसको पी आर एस दे सकते हो, आप इनको आर एस टी दे सकते हो, या फिर आर एस यू दे सकते हो, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 सेज टेस्ट फॉर द बैच ए एंड डी हैड क्वेश्चन पी ओनली इन कॉमन। तो ए और डी का जो टेस्ट था उसमें पी क्वेश्चन ही सिर्फ कॉमन था, सिर्फ पी क्वेश्चन कॉमन था। इसका मतलब ए जो बैच है उसका जो टेस्ट था उसमें पी क्वेश्चन था, तो पी क्वेश्चन यहाँ पे ए और सी के पास ये तीन सेट में से कोई दो जाएंगे, और इन तीन में से सिर्फ पी पहले सेट में आ रहा है ए के पास, फिर इसका मतलब पी आर एस था, तो ए को दिया आपने पी आर और एस। अब डी के पास भी पी होना चाहिए, तो पी आर एस आपने दे दिया, दूसरा पी वाला सेट ये वाला है पी क्यू यू, तो डी को मिलेगा पी क्यू यू। नेक्स्ट कह रहा है वाइल टेस्ट फॉर द बैच सी एंड बैच ई हैड क्वेश्चन टी ओनली इन कॉमन। तो सी और ई में टी कॉमन था, अब ए और सी के पास जो टेस्ट आ सकते थे उनमें हमारे पास आर एस टी और आर एस यू बचा। अब सी के पास टी होना चाहिए, तो फिर सी को ये जाना चाहिए आर एस टी, तो सी के पास आर एस टी जाएगा, तो आर एस टी भी हमने यूज कर लिया। और इसके बाद सी और ई के पास भी टी वाला टेस्ट होना चाहिए, तो ई के पास जाएगा क्यू टी और यू, ई को जाएगा क्यू टी और यू, ये टेस्ट जाएगा। अब जो टेस्ट बचे वो बचे क्यू आर एस और आर एस यू। तो क्यू आर एस और आर एस यू में से कोई भी एक आप बी को दे सकते हो, हमें पता नहीं बी को कौन सा मिलेगा, तो बी को या तो मिलेगा क्यू आर एस या उसको मिलेगा आर एस यू, ठीक है, क्यू आर एस या आर एस यू, तो ये बी को मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक मिल सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो जितना हम अरेंज कर सकते थे क्वेश्चन को वो हमने कर दिया। इनफैक्ट बी को छोड़ के बाकी सारे बैचेस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें एग्जैक्टली पता है कौन कौन से हैं, कि ए के पास पी आर एस है, बी के पास क्यू आर एस आर एस यू में कोई भी हो सकता है, सी के पास आर एस टी, डी के पास पी क्यू यू, और ई के पास क्यू टी और यू। नो, फर्स्ट क्या रहा है, विच द फॉलोइंग क्वेश्चन डेफिनेटली अपीयर्ड इन द 3 डिफरेंट टेस्ट। वो देखो पी जो है वो सिर्फ यहाँ 2 बार आ रहा है, टी यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, क्यू सिर्फ यहाँ और यहाँ 2 बार आ रहा है, आर और एस है जो 4 टेस्ट में आ रहे हैं, आर एस यहाँ भी आ रहा है, 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 आर और एस, ये क्वेश्चंस कम से कम चार, ये क्वेश्चंस 4 बार आ रहे हैं, और हमें बोला गया 3 में आना चाहिए, तो आंसर आर होना चाहिए या एस होना चाहिए, एस ऑप्शन में है नहीं, सो वी विल गो विद द ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस वर कॉमन इन द टेस्ट फॉर बैच ए एंड टेस्ट फॉर बैच सी। ए और सी में कितने क्वेश्चन कॉमन है, देखो आर एस ही कॉमन है, तो 2 क्वेश्चन कॉमन है। थर्ड सेज विच द फॉलोइंग क्वेश्चन डेफिनेटली अपीयर्ड इन द टेस्ट फॉर बैच बी। बी के बैच बी बैच के टेस्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। सो ऑप्शन 1 कह रहा है क्यू, देखो क्यू यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी हो सकता है ना, ये टेस्ट भी जा सकता है क्यू बी को, ये भी जा सकता है, सो क्यू हो भी सकता है पहला केस, और सेकंड केस में क्यू नहीं है, सो डेफिनेटली कह सकते हैं कि क्यू होगा। यू को देखो, यू यहाँ है, यहाँ पहले वाले केस में नहीं है, तो यू भी नहीं हो सकता। एस, एस दोनों में है, चाहे आप पहला केस ले लीजिए चाहे दूसरा केस ले लीजिए, एस दोनों में आएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ सेज विच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट प्रेजेंट इन द टेस्ट फॉर बैच ए बट इज प्रेजेंट इन द टेस्ट फॉर बैच ई। अब देखो ए में पी आर एस है, तो विच द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट इन द टेस्ट फॉर बैच ए, ऑब्वियसली पी आर एस नहीं हो सकता, पी आर एस तो ए में है ही है,
ठीक है, लेकिन वो यू ई में होना चाहिए, तो ई में यू है, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। पीआरएस तो वैसे ही टेस्ट ए, बैच ए के टेस्ट में है। सो स्टूडेंट्स, ये सेट इतना आप कह सकते हो मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड था। अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो ये सेट आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस सेट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।